हे गाइस वेलकम बैक। एंड यार देखो, बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं जो एक्चुअली बैन हो जाते हैं, लेकिन एपिसोड के साथ साथ कुछ ऐसे शोज भी है जो एक्चुअली पूरे तरीके से बैन हो जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे पॉपुलर एनिमेज भी थे जो बैन हो चुके थे। एग्जांपल में तुम यहाँ पे पोकेमॉन, डोरेमोन, शिनचैन, ये सब भी किसी न किसी कंट्री में अभी तक भी बैन है। तो हाँ, ये जानने के तुम लोग वीडियो में बने रहो एंड लेट्स सी और भी जो शोज है वो कौन से होते हैं एंड वो किस किस कंट्री में बैन हुए एंड एक्चुअली बैन हुए तो आखिरकार क्या रीजन था कि वो लोग बैन हो चुके थे। तो एनीवेज, अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ना, एंड अगर तुम लोग को आगे वीडियो पसंद आएगी तो यार तुम लोग लाइक भी कर सकते हो वीडियो को। और एज यूजुअल इसके अंदर पॉकी क्विज भी होने वाला है, तो हाँ उसका भी आंसर तुम लोग चाहो तो दे सकते हो कमेंट्स के अंदर। बट या हम लोग अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10 पे जो एनिमेटेड शो आता है उसका नाम है काऊ एंड चिकन एंड ये एक्चुअली बैन हुआ था इंडिया के अंदर ही। अब यार देखो, ये इंडिया के अंदर क्यों बैन हुआ था, क्योंकि इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है काओ, उसको गलत वे में रिप्रेजेंट किया गया था एंड इस कारण से इसको बैन कर दिया गया था। बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत ही सैक्रेड एनिमल माना जाता है काओ को एंड उसके बारे में कुछ गलत शो करना या फिर कुछ अलग वे में, मतलब वो शो तो एक फनी वे में दिखाना चाहती थी लेकिन यार सेंसर बोर्ड को ये पसंद नहीं आया एंड इस कारण से इसको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। अब हाँ, ये रीजन सुनने में वियर्ड है बट यही रीजन सच है। एनीवेज, हम लोग और क्या ही कर सकते हैं। नंबर 9 पे आता है स्टीवन यूनिवर्स एंड ये केन्या के अंदर बैन हो चुका था एंड बहुत सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है इसके अंदर ये बैन हो चुका था एंड ये बैन हुआ था अपने सेंसरशिप के कारण। अब यार देखो, सेंसर बोर्ड किसी भी टाइप का जो सेंसरशिप होता है उसको आने देती नहीं है एंड स्टीवन यूनिवर्स के कोई एक दो एपिसोड बैन नहीं हुआ, उसका पूरा का पूरा शो ही बैन हो चुका था केन्या के अंदर एंड बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज थे, मिडिल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज थे उसके अंदर। तो 2017 के अंदर स्टीवन यूनिवर्स को बैन कर दिया गया था एंड स्टीवन यूनिवर्स अगर देखा है तो इंडिया के अंदर एयर हो चुका है। अब तो भाई कार्टून नेटवर्क पे क्या ही चलता है, बट पहले का कार्टून नेटवर्क बहुत ही सही था। बट कोई नहीं, केन्या का जो सेंसर बोर्ड था उसने कुछ ऐसा किया था, स्टीवन यूनिवर्स के अंदर जो बच्चे हैं उसको बहुत ही डेविएंट बिहेवियर के साथ दिखाया जा रहा है, यानी कि उनका बिहेवियर उनके ऑडियंस पे अफेक्ट कर सकता है। वो लोग भी शायद कुछ ऐसा बिहेवियर करने लगे, दैट्स व्हाई इस शो को ही बैन कर दिया गया था। अब ये कुछ पर्टिकुलर या फिर कुछ अच्छा रीजन था नहीं, बट भाई क्या ही कर सकते हैं। नंबर 8 पे आता है पोकेमॉन एंड इसके बारे में आई गेस हम लोगों को पता ही होगा कि पॉलीगन का जो एपिसोड था वो बैन हो चुका था एंड उस कारण से जापान के अंदर कुछ टाइम तक, यानी कि 1 से 2 महीने तक पोकेमॉन का जो पूरा शो था वो पूरा शो ही बैन हो चुका था एंड उसके साथ साथ टर्की एंड कुछ अरेबियन कंट्रीज के अंदर भी पोकेमॉन शो बैन हो चुका था। लेकिन टर्की एंड अरेबियन कंट्रीज में पोकेमॉन जो बैन हुआ था उसका रीजन अलग था। ये बैन हुआ था गैम्बलिंग के कारण, यानी कि पोकेमॉन गेम्स एंड एनिमे के अंदर थोड़े बहुत गैम्बलिंग के भी सीन्स है जो तुम यहाँ पे पोकेमॉन गेम के अंदर सैडन सिटी के अंदर देख सकते हो, जहाँ पे एक्चुअली गेम सेंटर है वहाँ पे तुम गैम्बलिंग कर सकते हो एंड यहाँ पे टर्की में एंड कुछ अरेबियन कंट्रीज में पोकेमॉन इस कारण ही बैन हो चुका था। नंबर 7 पे आता है विनी द पू एंड ये चाइना के अंदर बैन हो चुका था। रीजन सुनो इसका क्यों हुआ था, क्योंकि जो चाइना के प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उनके ऊपर विनी द पू के मीम्स बनने लगे एंड इस कारण से चाइना के अंदर विनी द पू को ही बैन करना पड़ा। अब यार देखो, मीम्स के कारण कोई एक पूरा का पूरा शो भी बैन हो सकता है। ये बहुत ही वियर्ड है। अब देखो, मीम्स क्या बनते थे कि विनी द पू का जो अपीयरेंस है उसको जो चाइना के प्रेसिडेंट थे जिनपिंग, उनका अपीयरेंस में चेंज करके उनको कन्वर्ट करके मीम्स बनाया जाता था एंड इस कारण से चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई शो को ही बंद कर देंगे ताकि हम लोग के ऊपर मीम्स भी ना बने। लेकिन ऐसा होने वाला थोड़ी ना, फिर तो भाई और मीम्स बनेंगी एंड एक्चुअली वही हुआ, और मीम्स बने भी और अभी तक यहाँ पे विनी द पू को भाई बैन रखा है चाइना ने। नंबर 6 पे आता है शिनचैन एंड ये इंडिया के अंदर कुछ वक्त के लिए बैन हुआ था। देखो, शिनचैन जो फर्स्ट एयर हुआ था इंडिया के अंदर तो 2006 में हुआ था। उसके बाद से 7 महीने के लिए शिनचैन को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था एंड इंडिया के सेंसर बोर्ड ऐसे कह रही थी कि इसके अंदर इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज किया गया है एंड इसके अंदर सेंसर्ड कंटेंट है, दैट्स व्हाई इसको बैन किया गया था। एंड तुम्हें अगर एनिमैक्स के बारे में पता होगा जो इंडिया के अंदर पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन अब वो सैडली नहीं है, तो उसके ऊपर एनिमेस दिखाए जाते थे, लेकिन उस चैनल को भी सेंसर्ड कंटेंट के कारण सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया इंडिया के अंदर। और जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च करा तो मुझे एक आर्टिकल में दिखा कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थे जहाँ पे पेरेंट्स सेंसर बोर्ड को कंप्लेन कर रहे थे कि उनके जो बच्चे हैं वो शिनचैन के कारण वैसे बिहेवियर करने लग रहे हैं एंड इस कारण से एक्शन लेने के लिए बोला गया था। वैसे तो यार देखा है तो ये कोई लॉजिकल वे नहीं था, लेकिन फिर भी इस कारण से शिनचैन को बहुत ही वियर्ड रीजन के कारण बैन किया गया। ये 2008 के अंदर फिर ये बैन इवेंचुअली हट गया। नंबर 5 पे आता है श्रेक 2 एंड इसको इजराइल के अंदर बैन किया गया था क्योंकि जो इसके अंदर पब्लिक फिगर्स है इजराइल के एंड उनकी जो हिस्ट्री है उनको खराब की जा रही थी, इस कारण से इसको बैन किया गया था। अब यार देखो, ये एक्चुअली एक लॉजिकल
लॉजिकल वे है। अगर तुम्हारी एंशिएंट हिस्ट्री को गलत वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो हाँ उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जो यहाँ पे इजराइल ने लिया। एंड इस शो के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिक फिगर्स थे इसके ऊपर इनएप्रोप्रिएट जोक्स मारे जा रहे थे इजराइल के अंदर। दैट्स व्हाई यहाँ पे इस शो का एक और रीजन था जो बैन हुआ था इजराइल के अंदर। नंबर 4 पर आया था टाइनी टून्स। तो ये बहुत ही पुराना एपिसोड था एंड इसको ऑल ओवर वर्ल्ड बैन किया गया था। वेल यार देखो, ये सिर्फ एक वीक के लिए बैन हुआ था, लेकिन हाँ ये ऑल ओवर वर्ल्ड बैन हो चुका था। इसके एक एपिसोड के अंदर इसके जो कैरेक्टर्स है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे एंड टाइनी टून्स के अंदर एक्चुअली सभी बच्चे ही रहते हैं एंड इस कारण से बच्चों पे कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, इसलिए बैन किया गया था इस टाइनी टून्स के एपिसोड को भी। एंड इवेंचुअली टाइनी टून्स भी एक हफ्ते के लिए बैन रहा थे इस कारण से। नंबर 3 पे आते टॉम एंड जेरी। इसके बहुत सारे एपिसोड वैसे अक्रॉस द वर्ल्ड बैन हुए थे, लेकिन इसका एक जो इंपॉर्टेंट एपिसोड है, यानी कि इसका एक कहते हैं कि लास्ट एपिसोड माना जाता है। वेल एक्चुअली वो लास्ट एपिसोड बोला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसको ऑन पेपर लास्ट एपिसोड ऐसा लिखा गया है। तो पर्टिकुलर जिसको लास्ट एपिसोड लोग कहते हैं वो एपिसोड ही एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड बैन है, लेकिन तुम उसको एक इलीगल वे के अंदर देख सकते हो, वो अलग बात है। उसमें कुछ ऑफेंसिव सीन्स दिखाए गए थे एंड यार मर्डर शो किया गया था। दैट्स व्हाई इस एपिसोड को बैन किया गया था अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बेसिकली ऑन पेपर जिसको लास्ट एपिसोड बोला जाता है टॉम एंड जेरी का, तो उसके अंदर कैरेक्टर्स को अल्कोहल कंज्यूम करते दिखाया गया था एंड फिर ये दोनों रेलवे ट्रैक पे आके बैठ गए या देन बूम। तो इस पर्टिकुलर सीन के कारण इस एपिसोड को भी बैन किया गया था एंड इसके बाद अराउंड 6 महीने तक टॉम एंड जेरी एयर नहीं हुआ था, बट उसके बाद फिर टॉम एंड जेरी ने कम बैक किया एंड इनके फ्रेंचाइज ने फिर से कम बैक किया। नंबर 2 पे आते स्पॉन्जबॉब स्क्वारपैंट्स। सो ये एक दो कंट्रीज में बैन नहीं हुए थे, ये 120 कंट्रीज के अंदर बैन हो चुके। तो इनफैक्ट सिर्फ एक एपिसोड के कारण इसकी जो पूरी फ्रेंचाइज थी उनको कुछ वक्त के लिए बैन रखा गया था। अब यार देखो रीजंस दो इस एपिसोड में हुआ क्या था। तो इस एपिसोड में जो स्क्विडवर्ड है वो सुसाइड करना चाहता था एंड यहाँ पे एक चाइल्ड शो के अंदर सुसाइड को भी इंक्लूड करना नहीं चाहेगा एंड कोई भी सेंसर बोर्ड नहीं चाहेगी कि सुसाइड यहाँ पे इंक्लूड किया जाए एक चाइल्ड शो के अंदर। एंड इस कारण से इस एपिसोड को बैन किया गया एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी थी जो इस एपिसोड के साथ साथ पूरे शो को भी बैन कर चुकी थी अपने कंट्री के अंदर। सो नंबर 1 पे आता है डोरेमोन। डोरेमोन या इसको तुम जो भी प्रोनाउंस करते हो, एक्चुअली इसका डोरेमोन ही प्रोनाउंस किया जाता है, बट या एनीवेज। एंड इसको एक्चुअली 2009 के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बैन किया गया था। अब ये बैन ज्यादा दिन के लिए हुआ नहीं, क्योंकि डोरेमोन जिस कंट्री में बैन हुआ था वो लोग कोई वैलिड रीजन नहीं दे रहे थे कि किस लिए बैन हुआ था। उनका बस ये कहना था कि सेंसरशिप के लिए हम लोगों ने बैन किया डोरेमोन को, लेकिन ये कोई वैलिड रीजन हुआ नहीं। इस कारण से डोरेमोन की जो फ्रेंचाइज थी वो लॉसूट जीत चुकी थी एंड फिर से ये हर कंट्रीज पे वापस आ गया। तो हाँ ये थे 10 ऐसे शोज जो बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज के अंदर बैन हो चुके थे एंड इनमें से तुम्हारा फेवरेट शो कौन सा था ये मुझे बताना तुम लोग कमेंट्स के अंदर। और आज के वीडियो के लिए इतना ही था और आज का पॉकेट क्विज तुम लोगों के सामने होगा एंड पिछले पॉकेट क्विज के विनर से चाइजार्ड वाला ट्रेनर, भाई कितने यूनिक नहीं लगते लोग, एंड हाईटेक गेमर और गॉड पैंडा। और आज के पॉकेट क्विज के भी तुम लोग आंसर देना एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।